सलाम नमस्ते, मैं समीर शेख हाजिर हूं आपके साथ हंगामा न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद विश्वदिनी पांडे व मितान भूमि न्यूज पोर्टल के मालिक एजाज कुरैशी के बीच विवाद काफी बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते कुछ दिन पहले पार्षद विश्वदिनी पांडे ने मितान भूमि न्यूज पोर्टल के मालिक एजाज कुरैशी पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ स्थानिक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उस समय पत्रकारों से बात करते हुए पार्षद विश्वदिनी पांडे ने हमें जानकारी दी। देखिए, एजाज कुरैशी नामक एक व्यक्ति है जो अपने आप को मितान भूमि नामक एक पोर्टल न्यूज है उसका मालिक बताता है अपने आप को। उसके द्वारा आए दिन मेरे खिलाफ भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, जिसकी शिकायत मैंने बार बार पुलिस प्रशासन में की है। आज मैं अपने वार्ड नंबर 10 के पार्षद कार्यालय में बैठी थी। वहां पर द्वारका यदु नामक व्यक्ति जो कि वहीं नजदीक में रहता है, वो मेरे पास आया और बोला कि मजा आ रहा है जो खबरें एजाज भाई छपवा रहे हैं। मैं बोली क्यों मजा आएगा भाई, अच्छी खबरें थोड़ी नहीं कि मजा आएगा। बोला अभी तो शुरुआत है, देखो क्या क्या होता है, अब सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेती है एजाज भाई से। मैंने कहा क्या सेटलमेंट करूं। बोले 25-30 लाख दे दो एजाज भाई को, मामला निपटा देते हैं। और वो मुझे बोले हैं कि मैं आपसे बात करूं पैसे के लेन देन के बारे में। मैं बोली भाई 25-30 लाख कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी नहीं कि मैं तुमको दे दूं, और मैं क्यों दूं। सबसे पहली बात, मैं 1 रुपया दूं आपको क्यों दूं। तो उसने कहा नहीं दोगे तो तुमको बर्बाद कर देगा, बदनाम कर देगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा, कब मरवा देगा पता नहीं चलेगा। उसकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 1 वर्ष से ही लगातार मैं एजाज कुरैशी के विरुद्ध शिकायतें कर रही हूँ, लेकिन पुलिस आज तक कोई संज्ञान नहीं ली है। इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती गई और आज बात यहाँ तक पहुंची कि वो मुझे ब्लैकमेल करने पे उतर आया है और धमकी दिया है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे बदनाम कर देगा, बर्बाद कर देगा, मरवा देगा। पूर्व में भी मेरे घर में घुसकर मुझे मारने का षड्यंत्र ये व्यक्ति कर चुका है, जिसकी शिकायत भी मैंने पुलिस में की है। अब मुझे प्रतीक्षा है कि पुलिस कोई कार्य करती है या मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, उसकी प्रतीक्षा पुलिस करेगी। पार्षद विश्वदिनी पांडे द्वारा एजाज कुरैशी पर आरोप लगाते हुए जिस द्वारका यदु का नाम सामने आया था, उसने मीडिया कर्मियों के समक्ष आकर अपना बयान देते हुए न केवल एजाज कुरैशी का बचाव किया, बल्कि पार्षद विश्वदिनी पांडे द्वारा किए गए कई भ्रष्टाचारों का खुलासा भी किया। आरोप लगाया है पार्षद ने कि आपने उससे 25-30 लाख रुपए एजाज कुरैशी द्वारा आप मांगने गए थे, एजाज कुरैशी के कहने पर आप मांगने गए थे, तो क्या सच्चेता है इसमें? एजाज कुरैशी से इस तरीके से हम लोग का पैसा के लेन देन की कोई बात ही नहीं होती है। और एजाज कुरैशी एक सज्जन व्यक्ति है, वो खुद ही कोरोना काल के समय लाखों झुग्गी बस्ती लोगों को, मजदूरों को बहुत सेवा किया है, बहुत लोगों को खाना खिलाया है, उन लोग की सारी हेल्प किया है। तब से मैं उसके संपर्क में आया हूँ और मेरे को पैसा वैसे के लिए कभी न बोला है, न मैं पार्षद के पास गया हूँ। तो ये जो आरोप है या झूठा आरोप है आपके ऊपर? टोटल मनगढ़ंत आरोप है। ये मैडम जो है जब से पार्षद बन करके आई है ना, तब से किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाते रहती है। एजाज कुरैशी से आपका क्या संबंध है? मेरी संबंध कुछ नहीं है, वो मेरी एक परिचय का है। और मेरा मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के बगल में मेरी खुद की टॉयलेट थी जो 1998 में बनी थी, उसको बेजबरन को जाकर के तोड़वाई है। तो मैंने एजाज भाई से संपर्क किया, भाई ऐसा ऐसा बात हो गया करके, तो न्यूज़ चलवा दिया था। इसी कारण से एजाज और मेरा संबंध खराब करना चाहती है और दोनों को हम लोग को। तो पार्षद से आपका क्या दुश्मनी है जो पार्षद इस तरह का आरोप आपके ऊपर? कोई दुश्मनी नहीं है भाई, वो खुद दुश्मनी लेते रहती है। किसी के यहाँ मकान बन रहे तो जबरदस्ती अपने दूत लोग को भेज देते हैं। तो उसके बारे में तो मैं यहाँ तक के सुना हूँ, कईयों जगह से पैसा ले करके कुछ भी मकान बना रहा है। शासकीय भूमि में कब्जा करवा दिया है, रामकृष्ण वाजपेयी को मकान बना के दे दिया सामुदायिक भवन के बगल में। इसके बारे में मैं हाई कोर्ट तक भी गया हूँ, अभी डिसीजन आना बाकी है। तो अभी जो आप पर ये आरोप लगाए हैं और आपके जो छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ आप क्या एक्शन लोगे? मैं अभी तो शांत होकर के इसको देखूंगा, समझूंगा, और उसके बाद इस तरीके से एजाज भाई से संबंध जो खराब करने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में मैं हाई कोर्ट तक ले जाने को तैयार हूँ। मानहानि का दावा ठोकूंगा उसके ऊपर। अब अपना परिचय दे दें। मैं द्वारिका यदु, सचिव आदर्श नगर मोहल्ला विकास समिति मवा। इस पर महुआ थाने के एसआई ने पत्रकारों को ये खबर न चलाने का आदेश दिया। पत्रकारों के इस मामले में हस्तक्षेप से तिलमिलाई पार्षद विश्वदिनी पांडे ने पत्रकारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सारे पत्रकार समूह ने महापौर एजाज ढेबर से मुलाकात की और पार्षद विश्वदिनी पांडे के बारे में
उन्हें अवगत कराया और पार्षद विश्वदिनी पांडे द्वारा पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी के बारे में उनसे जवाब भी मांगा। सबसे पहला सवाल ये है सर कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा किसी आपसी दुश्मनी को लेकर पूरे पोर्टल जगत को, सारे पत्रकारों को फर्जी पत्रकार बोलना और तमाम तरीके के अनाप शनाप आरोप लगाना, ये कहाँ तक सही? लेकिन पहली बात तो ये है कि जो हमारे पत्रकार होते हैं उसमें देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो कई बार हमको वेब पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि काम गलत हो रहा है, अधिकारी ने गलत काम किया, ठेकेदार ने गलत काम किया, जनप्रतिनिधि ने गलत काम किया। तो ये हमें न्यूज़ से ही पता चलता है, जिसको हम लोग बाद में जाकर ठीक करते हैं। इसलिए इसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसको फर्जी ठहराना, फर्जी बताना, वो सरासर गलत है। आपकी अगर आपस की कोई लड़ाई है, दो पक्ष अगर आपस में लड़ रहे हैं, अगर उनके पास एक दूसरे के पास कोई प्रमाण है, उसको प्रमाण को थाने में दें। उसको प्रमाण अगर आपके जमीन के खिलाफ है तो पटवारी को दें, तहसीलदार को दें, आरआई को दें और माननीय कलेक्टर महोदय को दें। मगर आपकी आपस की लड़ाई, आप किसी भी पत्रकार बंधुओं को, चाहे फिर वो मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप किसी को भी, चाहे वेब पोर्टल हो, आप किसी को भी फर्जी नहीं ठहरा सकते और ना ही फर्जी बोलने का आपको अधिकार है। आप फर्जी किसी को नहीं बोल सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर मैं कोई सच को जानूंगा तो मुझे ये स्वाभाविक है, कई बार मुझे मिर्ची लगती कि मेरे सच को कौन छाप रहा है। ये चीज़ों को आगे के कौन चीज़ों से जब खासकर जनप्रतिनिधियों ने ये चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ छप रही है और कोई चीज़ आ रहा है तो उसके पीछे जानना चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि जो मेरे खिलाफ गलत छप रहा है उसको मैं ठीक करूँ। भाई मैं महापौर, बहुत सारी न्यूज़ मेरे खिलाफ भी चलती है, बहुत सारी न्यूज़ मेरे उसमें भी आती है। उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं किसी भी मीडिया वाले को बोल दूंगा तुम फर्जी हो, तुम फलाना हो, तुम निकालो। मैं जाकर उसकी तह तक जाता हूँ कि भाई मेरे से कहाँ गलती है, मेरे से चूक हुई, मेरे अधिकारी से चूक हुई, मेरे से चूक हुई। ये चीज़ों को थोड़ा। और सर दूसरा सवाल ये है कि पत्रकारिता अधिनियम 1932 के तहत कि आप आरएनआई से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आपके दरवाजे अगर कोई पत्रकार आया है तो आप उसके पर्टिकुलर, उसके बैनर के बारे में आपको उस पत्रकार को फ़ोन लगाने का, उसको धमकाने का, या कि आप अपना आरएनआई पेपर लेके आओ, ये कहना कहाँ तक उचित है? ये देखिए, ये सब बात तो मैं पहले से ही करता हूँ। और बड़ी बात ये है कि अगर कोई पत्रकार अगर आपके पास में आया है तो आप ठीक है, उसका जो भी आईडी आप उसका चेक कर लेंगे। तो अभी तो ऐसा अगर कोई वो कर रहा है, जैसे अब मैं महापौर हूँ, मैं तो कभी किसी को नहीं पूछता भाई। अगर आपको पूछे, जब हम लोग हर चीज़ को बताते हैं, हम किसी चीज़ से नहीं डरते, जो चीज़ सही है सही है। मैंने तो यहाँ तक तो स्वीकार किया है कि भाई जब हमारा 6वें से हमारा स्थान 11वां आ गया रैंकिंग में, मैंने बोला हमारी गलती, भाई मेरी गलती, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। हो सकता है मेरे से कहीं काम में कमी रही है, तो ये थोड़ी कि इसके लिए मतलब मैं आपको, आप मेरे को दोषी ठहरा रहे हो, मतलब मेरे को आप गलत ठहरा रहे हो। तो और अगर आपके पास कोई आया है, मेरे हिसाब से उसको अपनी बातों को बोलना चाहिए। और यदि कहीं उसको कोई ऐसा लगता है कि भाई तो ऐसा कोई वाली बात तो नहीं, कोई मेरे को ब्लैकमेल तो नहीं करा, तो उसकी आईडी मांग ले, तो अपनी आईडी बता दे, तेरी आईडी क्या, यही तो मांगेगा आदमी। ये सब मांगने के बाद मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इस तरीके का कर रहा है, आप लोग मुझे संज्ञान देती है, उसको हम ठीक कराएंगे। क्योंकि देखिए, हम बहुत पारदर्शिता से काम करते हैं। अगर जिस तरीके से पानी में अगर आदमी वो जैसे दूध में आदमी थोड़ा सा भी पानी मिलाकर समझ में आ जाता है कि दूध में पानी मिला हो, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे काम पूरे तरीके से पारदर्शिता हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक के नगर निगम में कुछ भी काम हुआ उसको मैंने मीडिया के साथ हमेशा साझा किया। ये इतना बड़ा घोटाला, ये बोर्ड वाला जो इतना बड़ा घोटाला हुआ बिजली पोल वाला, उसको मैंने सटीकता से उठाया। मैं चाहता दबा सकता था, मैं चाहता तो उसको पूरे तरीके से छुपा भी सकता था, मगर मैंने आपके सामने उठाया, मैंने बताया वही गलत है, गलत है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब भाई जो चीज गलत है उसको तो बताना ही पड़ेगा, गलत हुआ है।
भाई और जो मेरे को आके बता देते भैया ये गलत कर रहे हो तो मुझे और तकलीफ होगी। मैं पहले बता दूं तो हाँ भी हमारे लोगों से गलत काम हो गया, सस्पेंड भी करें, हटाए भी, पेनल्टी भी। सर बोलने का मतलब मेरा ये, ठीक है। फिलहाल महापौर एजाज ढेबर ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। अब आगे क्या होगा इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हंगामा न्यूज़ पर और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। Audio